आज मैं बात करने वाली हूँ पीटर की। पीटर एक 10 साल का छोटा बच्चा है जो शरारती बच्चा है, लेकिन उसे अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उसे लगता है लाइफ में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, शायद मैं और बड़ा हो जाऊँ तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एक दिन खेलते-खेलते वो पार्क में जाता है और पार्क में घास पर खेलते हुए उसे नींद आ जाती है। जब वो सो जाता है तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उठता है तो देखता है कि उसके सामने एक लेडी खड़ी थी। उस लेडी ने उसको कहा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं लाइफ को आगे देखना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ आगे कैसी है। वो लेडी उसको एक मैजिकल थ्रेड देती है जो एक बॉल में होता है और जैसे वो थ्रेड बाहर निकालेगा उसकी लाइफ थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। पीटर को ये बहुत अच्छा लगता है और वो अपने घर ले जाता है उस बॉल ऑफ थ्रेड्स। सो उसको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी। उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखा कि आगे क्या होता है, तो वो देखता है वो 1-2 क्लास आगे पहुंच चुका है। थोड़ा सा और निकालता है तो वो देखता है कि वो टीनेज में जा चुका है और कॉलेज पहुंच चुका है। उसके साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो टाइम भी वो एंजॉय नहीं कर रहा है। वो थ्रेड थोड़ा और निकालता है और वो देखता है कि वो अपने 30s में पहुंच गया। ही इज अराउंड 35 नाउ। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। उसके अपने बाल थोड़े सफेद होने लग गए हैं। उसे लगता है कि शायद ये टाइम भी उतना अच्छा नहीं है, शायद आगे और भी अच्छा हो। वो थ्रेड और ज्यादा निकालता है और वो देखता है कि वो 80s में पहुंच चुका है। उसकी वाइफ की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है और बच्चे बाहर जा चुके हैं। पेरेंट्स अब है नहीं। वो बहुत दुखी हो जाता है ये सोच करके कि वो अकेला पड़ चुका है। वो वापस जाता है, पार्क में ऐसे टहल रहा होता है और टहलते टहलते वो बैठता है और उसे फिर नींद आ जाती है। फिर उसको आवाज सुनाई देती है और वो लेडी उसके सामने फिर से खड़ी होती है। उस लेडी ने उससे पूछा कि तुमको कैसी लग रही है तुम्हारी लाइफ? उसने कहा कि मुझे ये लाइफ अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मैंने अपनी लाइफ तो कभी जी ही नहीं। और वो लेडी कहती है तुम थैंकफुल कैसे नहीं हो? तुम जो चाहते थे वो दे दिए मैंने तुमको। कि पीटर ने कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ कभी जी नहीं। मैं सिर्फ हमेशा आगे की सोचता रहा। अब मैं चाहता हूँ कि शायद मैं पीछे चला जाता, मैं अपनी लाइफ को फिर से जी पाता। वो फिर सो जाता है और उसे आवाज सुनाई देती है अपनी मम्मी की और वो देखता है कि वो अभी बेड पर है और उसकी मदर उसको उठा रही है। उसको रियलाइज होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ की वो है आपका नाउ, आपका अभी का वक्त। दिवाली त्योहार है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की। सबसे बड़ा अंधकार ये है कि हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फिर फ्यूचर में जी रहे होते हैं। पास्ट सिर्फ मेमोरी है। किसी ने जो कुछ भी कहा आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हुआ, दैट इज जस्ट अ मेमोरी। फ्यूचर जो भी है वो सिर्फ इमेजिनेशन है, वो आपकी अपनी कल्पना है। अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हैं तो आपको अपना फ्यूचर डार्क दिखता है और अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। लेकिन जो एक्चुअल रियल है वो है ये समय, आपका अभी का जो समय है। दिस इज द ओनली रियलिटी। सो अंधकार से प्रकाश की ओर जब आप जाते हैं तो आप अपने प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं। तो 7 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बताने वाली हूं मैं आपको जो आपको इस दिवाली अपने लिए करनी चाहिए। सो एंजॉय योर प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज दिस इज द ओनली रियलिटी एंड इन्वेस्ट इन 7 एरियाज ऑफ योर लाइफ। Invest in your physical health, mental health, emotional health, spiritual health. Invest in your career, learn new skills, take new degrees, improve your finances, your personal finances, and invest in your relationships. Wishing you all a very happy Dhanteras and happy Diwali.